वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीटीआई मास्टर। स्वागत है आप सभी का वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन आर्किटेक्ट और रोड़ा वाले बच्चों के लिए है। बच्चों की जो डिमांड आई थी कि सर ड्राफ्ट्समैन सिविल का वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का क्वेश्चन पेपर पे वीडियो बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर जनवरी 2016 का क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर 2016 के अंदर जब ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर हुआ करते थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हुआ करते थे तब का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अब जो क्वेश्चन पेपर आता है वो ऑब्जेक्टिव आता है और ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर से आपको काफी हेल्प मिलेगी कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और जो दूसरी ट्रेड्स हैं, मैकेनिकल ट्रेड्स हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर मेंसुरेशंस के क्वेश्चन है, ठीक है, अलजेब्रा के क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इससे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो सेमेस्टर सिस्टम जनवरी 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। ट्रेड है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल, रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक, रोड़ा, ड्राफ्ट्समैन आर्किटेक्ट। ओके, 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर अभी भी 50 नंबर का ही होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए शंकु का आयतन दिखाया जाता है। मेंसुरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, 2D एंड 3D मेंसुरेशन काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर का वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मेंसुरेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे गए। तो मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। तो शंकु का आयतन पूछा है यहाँ पे। ठीक है, शंकु का आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन 4 ऑप्शन दिए हुए, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए शंकु जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, पिरामिड, इसको क्या बोल सकते हैं, पिरामिड बोल सकते हैं। और एक होता है प्रिज्म, क्या होता है, प्रिज्म। जैसे एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर को हम क्या बोल सकते हैं, सिलेंडर को हम क्या बोल सकते हैं, प्रिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, पिरामिड वाले केस में आपको हमेशा याद रखना है, पिरामिड अभी ये जो है पिरामिड है, क्या है, ये कोण है। क्या है, कोण। तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है हमेशा आपको याद रखना 1/3 इनटू बेस का क्या है, एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो इसलिए 1/3। अब यहाँ पे अभी बेस क्या, सर्कुलर है, तो सर्कुलर का, सर्कल का क्या होता है, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू एच। अभी हाइट इसके यहाँ पे कितनी, एच है, तो एच, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये करेक्ट आंसर हो गया। अगर यहाँ पे सर्कुलर ना होकर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता। ठीक है, स्क्वायर अगर हो जाता तो स्क्वायर वाले केस के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे 1/3 इंटू बेस एरिया क्या हो जाता, साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू एच। तो इस टाइप से फॉर्मूले चेंज हो सकते हैं। तो शंकु का आयतन आपको याद रखना है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो इसके केस में हो गया, लेकिन पिरामिड जो होते हैं उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो क्या होते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पिरामिड के केस के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रिज्म की मैं बता देता हूँ, प्रिज्म का भी आपको याद रखना है। प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म जैसे सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्या है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल मतलब सर्कल और एच इसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई किसका होता है, प्रिज्म का होता है। ठीक है, प्रिज्म, ये प्रिज्म है, सिलेंडर क्या है, प्रिज्म। अगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, स्क्वायर का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हो जाता। ठीक है, तो वो उसका वॉल्यूम निकलता। आई होप आप समझ पाए हो ये क्वेश्चन।
तो इस टाइप से आपको एग्जाम में याद रखना है, फॉर्मूले काफी इसके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनमूल निकालना है, फाइंड द क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट निकालना है 1 to 5 का, ठीक है। अब देखो इस ऑप्शन को अगर आप देखो 1 to 5 जो है, इस 1 to 5 का अगर आपको क्यूबिक रूट निकालना होता है, ठीक है, तो देखो 5 into 5 into 5, तो 5 इसका करेक्ट आंसर होता है। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो भी 5 यहीं पे आपको दिख रहा है, ठीक है, तो 5 इसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल पे, 1 2 3 4 5 6 है, इसका मतलब 0.02, ठीक है। तो 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अब 6 टाइम 0 के बाद आपका क्या आ जाएगा, 0.000125। तो इसका घनमूल कितना हो गया, क्यूबिक रूट 0.05 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर -3 की वैल्यू पूछा है, ठीक है, एक्स की पावर क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर -3, ठीक है, पावर में नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, x इंटू एक्स टू द पावर -3, ठीक है। तो x टू द पावर 3 अपॉन, अगर इसको नीचे लेके आओगे तो अब x टू द पावर +3 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो सकता है, ठीक है, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 6000 का 30% कितना होगा, ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। 6000 का सिंपल सा क्वेश्चन, 30% इसका भी परसेंट निकालना होता है, परसेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करो। देखो वृत्त का परिमाप है, वृत्त का पेरीमीटर होता है 2πr/h, ओके। तो 2 इंटू 22/7, ठीक है, r की वैल्यू 7 इंटू h, सॉरी 2πr, ठीक है, 2πr नहीं 2πr होता है, ठीक है, 2πr, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 24 इसका 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ओके, 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन सही या गलत के क्वेश्चन है, तो कुछ वैल्यूज दी गई है, आपसे पूछा ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है, आंसर इसका सही है या गलत है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, cos 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होगी, 0 30 45 60 एंड 90। 0 की वैल्यू 0 होती है, 1/2, 30 की 1 sin 1/√2, sin 60 √3/2, 90 की वैल्यू 1, ठीक है। उसके बाद हम cos निकालते थे, 1√3/2, 1/2, 1/2 एंड 0, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर गलत है, ठीक है। आई होप आप समझ चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यदि गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन 125 घन सेंटीमीटर होगा। गोले का क्वेश्चन है, स्पेयर का क्वेश्चन है, तो स्पेयर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू, देखो r की वैल्यू 5 है, तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 125 आता है, लेकिन यहाँ पे 4/3 पाई की वैल्यू भी है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, तो ये भी गलत है, ओके, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0025 का घनमूल 0.5 है, तो ये घनमूल इसका नहीं होगा। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद
4 स्पेस है, यहाँ पे कितना, एक ही स्पेस है, ठीक है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन गलत नज़र आ रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो 0.5 इसका नहीं होगा, 0.25 का 0.0025 का घनमूल 0.5 नहीं होगा, तो ये भी गलत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाता है तो लाभ 3 गुना होता है, लाभ 15% होगा, क्या यह सही है? क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबे स्ट्रीट को 5 मिनट में पार कर लेता है, उसकी चाल 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपको प्रूफ करना है ये सही है या गलत है, ठीक है। तो देखो 600 मीटर, ठीक है, और यहाँ आप क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो स्पीड जो होती है, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ 600 मीटर, टाइम कितना है 5 मिनट, कितना है 5 मिनट, ठीक है। मीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं तो 0.6 किलोमीटर हो जाएगा, और मिनट को भी हम किस में चेंज कर लेते हैं, आवर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 12, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे 0.6 इंटू 12, 12 इंटू 6 7.2, तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर है। तो ये ऑप्शन सही है, ये क्वेश्चन सही है, इसका आंसर सही है, ठीक है। तो ये सही है गलत का आंसर आपको देना था। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, खाली स्थान खाली जगह भरिए, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ये सारे क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। 1 प्लस कोड स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, फिर ऑप्शन में एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 1 प्लस कोड स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वृत्ताकार सिलेंडर मतलब सिलेंडर का जो सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये होता है हमारा 2 पाई RH, क्या होता है 2 पाई RH। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 पाई RH। टोटल सरफेस अगर एरिया पूछ लेता तो क्या हो जाता, कर्व्ड सरफेस एरिया में दोनों बेस और टॉप जो है उन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या हो जाता, 8 हो जाता, ठीक है। 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर मतलब 2 पाई R स्क्वायर। तो ये हो जाता टोटल सरफेस एरिया। अभी क्या पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 2 पाई RH इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। इसका PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसका PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोणीय षट्भुज का आंतरिक कोण होगा। समकोणीय षट्भुज मतलब हेक्सागन की बात हो रही है, ठीक है। हेक्सागन का इंटरनल एंगल पूछा गया है, आंतरिक कोण मतलब इंटरनल एंगल, ठीक है। हेक्सागन का इंटरनल एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, देखो 2 एंगल होते हैं यहाँ पे, एक होता है एक्सटर्नल एंगल, एक होता है इंटरनल एंगल।
एक्सटर्नल एंगल जो होता है बाह्य कोण, उसका फॉर्मूला होता है 360 डिवाइड बाई n, ठीक है। n नंबर ऑफ साइड, अभी यहाँ पे षटभुज है, हेक्सागन है, मतलब n कितना है 6 है, तो 360 डिवाइड बाई 6 60 डिग्री। 60 डिग्री अगर ये हो गया तो अंदर इंटरनल कितना होगा 120 होगा, ठीक है। 180 में से माइनस कर देंगे तो आंतरिक कोण कितना आ गया 120, ओके। तो ये रेगुलर हेक्सागन का इंटरनल एंगल हमने निकाल लिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे किसी भी पॉलीगन का इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के गुणनखंड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ठीक है। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला से आंसर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 45 की वैल्यू क्या होगी। tan 45 की वैल्यू आपको पता होगी, उस टेबल को आपको याद रखना है, ठीक है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मिलान करिए। अब जो क्वेश्चन आया मिलान करने वाला क्वेश्चन आया, इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, तो सिंपल सा आंसर है इसका एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 90 डिग्री जो है उसको हम और क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू रेडियन, ठीक है। 180 पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 है, 180 डिवाइड बाई 2 मतलब 90 डिग्री। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, ओके। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 स्क्वायर ए। देखो कॉस 2a का और भी फॉर्मूले होते हैं, आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला भी कॉस 2a का ही होता है। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी इसी का है। एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूला किसके हैं कॉस 2a के हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको, एग्जाम में हो सकता है दूसरा ऑप्शन दे दे। नेक्स्ट है 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू 1/180 होती है, ठीक है। तो 180 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके डायरेक्ट हमको क्या करना है आंसर देने हैं, ठीक है। अब जैसे साइन 150 का मान निकालिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ ले जाएंगे। साइन 150 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ऑप्शन चूज करना है। तो साइन 150 कैसे निकालोगे, साइन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 90 प्लस थीटा, थीटा कितना होगा यहाँ पे 60 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। यहाँ तो इसको साइन 90 प्लस थीटा मतलब 2 पार्ट्स में ऐसे तोड़ना है 150 को कि वो क्वाड्रेंट के अंदर आए। तो 90 प्लस 60 150 होता है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो 90 प्लस थीटा आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये तो होता है 90 माइनस थीटा वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो एस टी और सी इस तरीके से इसको याद किया जाता है। साइन और कॉसेक क्या होते हैं प्लस होते हैं, टेन और कॉट प्लस होता है, और कॉस और सेक यहाँ पे क्या होते हैं प्लस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट पर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पर आ रहा है, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो साइन यहाँ पे क्या होता है प्लस में होता है, तो साइन किस में रहेगा प्लस में रहेगा, और 90 है इसलिए किस में चेंज हो जाएगा कॉस में चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस 60, और cos 60 की वैल्यू आपको पता होगी, cos 60 की वैल्यू होती है साइन 30 के बराबर, ठीक है। तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1/2। ये तो हमने कहा साइन 90 प्लस थीटा। अगर हम इसको एक और तरीके से करना चाहें तो साइन 180 माइनस 30 भी कर सकते हैं। अब साइन 180 माइनस 30 करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, ठीक है। और साइन प्लस में रहता है तो इसका माइनस साइन नहीं आएगा, प्लस में रहने वाला है। 180 है इसलिए ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऑड और इवन वाला आपको पता होगा, 180 इसलिए साइन साइन में रहेगा तो साइन 30,
तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। साइन 150 का कैसे निकालना है ये मैंने बताया अभी आपको, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर क्लास आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, डिटेल में अगर इसका लेक्चर चाहिए तो वो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालो जिसकी परिधि 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, स्क्वायर का क्षेत्रफल पूछा है, तो फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए जिसकी परिधि दी है, ठीक है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला पेरीमीटर का होता है 4a, 4 इंटू भुजा बराबर 48। तो यहां से सबसे पहले साइड निकालो, साइड कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना, तो एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड आ गई 12, तो 12 इंटू 12 144, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगेन ट्रिग्नोमेट्री, अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। लंब वृत्ताकार सिलेंडर का आयतन बताइए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। अगेन सिलेंडर का आयतन पूछ लिया, अभी हमने देखा था सिलेंडर का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू में पता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे दी हुई 5 इंटू 5 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, इसको हम कर सकते हैं इंटू 5, ठीक है। तो 7 भी है यहाँ पे, इंटू 7 भी है, तो 3850, ठीक है। ये सेंटीमीटर में चल रहा तो सेंटीमीटर की, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो फॉर्मूला सभी याद रखने हैं आपको मेंसुरेशन में 2D और 3D के। अगेन एक और क्वेश्चन मेंसुरेशन से, 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है 44 सेंटीमीटर परिधि, पेरीमीटर हमको पता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। पेरीमीटर दिया है यहाँ पे, ऑलरेडी दिया हुआ है 44, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, देखो 2 इंटू 22 42 44 से 44 कैंसिल, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक व्यक्ति 1400 रुपये में साइकिल खरीदता है और 15% हानि पर बेच देता है, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 1400 रुपये, एंड लॉस दिया हुआ है 15%, ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस दिया है उसको हम बोल सकते हैं 100% है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू हमने निकाल ली कितना 14, अब 15% हानि हो रही है, तो हानि कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 14 है, तो 15% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक है। 15% की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 से 15 और 6 210, ठीक है। लॉस हो गया 210 का, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य कितने में बेचा होगा, देखिए 210 का लॉस हुआ है, तो 1400 रुपये में अगर खरीदी थी तो कितने में बेची होगी, ठीक है। तो 1400 में इसको माइनस कर लो, तो 1190 रुपये इसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। एसपी कितना हो गया 1190, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस चैनल पर हम आपको स्पेशली आईटी और आईटी इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जॉब अपडेट बताते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 संख्या का औसत 0 है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्या 0 से ज्यादा हो सकती है। जब एवरेज ही 0 है, एवरेज ही 0 है, इसका मतलब सभी संख्या क्या है 0 है, एवरेज 0 है,
तो किसी भी संख्या का मान 0 से ज़्यादा नहीं होगा। तो अधिकतम कितनी संख्या 0 से ज़्यादा हो सकती है? तो एक भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो 0 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। तो साइन थीटा हमें पता होता है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है, और हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है 5। तो हमें पता है ये 3 5 है, तो ये बेस कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष में 9% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 4016.25 का कुल साधारण ब्याज से राशि कितनी होगी? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो ऐसा ही जो होता है हमारा कितना होता है? फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, मूलधन इंटू ब्याज इंटू दर डिवाइड बाई 100। मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है 4016.25 इंटू आर जो है 9% है, इंटू टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1807.3125। ओके, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अपनी तैयारी इसी टाइप से करनी है, देख सकते हो पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू पूछी है। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू मैं रख देता हूँ 180 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 200 इसको काट दिया। तो cos 270 की वैल्यू क्या होगी? तो cos 270 की वैल्यू होगी 180 प्लस 90। ठीक है, 270 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 90। अब cos 180 प्लस 90 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस में होते हैं, cos माइनस में होता है। ठीक, तो माइनस cos 90। ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। cos 90 की वैल्यू 0, करेक्ट आंसर हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 mm व्यास के तार से 66 घन सेंटीमीटर क्यूब चांदी निकाला जाता है। तो तार की मीटर में लंबाई बताओ। मीटर में लंबाई पूछी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 1 mm व्यास के तार की बात हो रही। तार क्या होता है? एक सिलेंडर होता है। तार क्या होता है? सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? πr²h। πr²h। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दी हुई 66, वो क्या है? वॉल्यूम है। घन सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है। तो 66 इक्वल टू 22/7 इंटू आर दिया हुआ है 1 mm। देखो डी है ये 1 mm, तो आर आपको निकाल लेना 1/2 0.5 mm होगा। ठीक है, ये mm में है अभी। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है? सेंटीमीटर में चेंज करना है। 0.05 सेंटीमीटर 10 से डिवाइड कर देंगे वापस। तो 0.05 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका? हमने क्या निकाल लिया? रेडियस निकाल लिया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। πr², आर की वैल्यू 0.05 इंटू 0.05। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूं मैं। क्वेश्चन था ये वाला। तो 0.05 इंटू 0.05 इंटू एच हमें फाइंड आउट करना है। ऐसा हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। पॉइंट हटा दो, नीचे 100 ले आओ, 100 ले आओ। इससे ये 3 बार कैंसिल हो गया, इससे 20, इससे ये 20। ठीक है, तो अब h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 इंटू 7 इंटू 20 इंटू 20 को मल्टीपल से ये जो 6 में 3 टाइम कटेगा, 3 होगा। ठीक, 3 होगा ये। ठीक है, 3 होगा। तो यहाँ 21 इंटू 400,
तो 8400 ये किस में आया, सेंटीमीटर में आया। यहाँ किस में पूछा है, हमें मीटर में पूछा है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, 100 से डिवाइड करो, 84 मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 मीटर। ओके, तो तार की लंबाई मीटर में बताइए कितना हो गया, 84 मीटर तार की लंबाई होगी, जिसको पिघाल कर क्या हो रहा है, 66 सेंटीमीटर क्यूब जो है चांदी निकाली जा रही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वह न्यूनतम वर्ग क्या होगा जो 21, 36, 66 से क्या है, विभाज्य है। तो उस वर्ग को ज्ञात करना है जो 21, 36 और 66 से क्या हो, विभाज्य हो, मतलब इनका उसमें क्या चला जाए, भाग चला जाए। तो न्यूनतम पूछा है, तो देखो न्यूनतम हम एलसीएम निकालते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हम इन दी गई संख्या का क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। तो वो संख्या होगी जिसके अंदर इनका क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा, तो उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 से हम डिवाइड करते हैं, फिर हम करते हैं इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद हम 2 से कर देते हैं। ठीक है, तब तक करेंगे जब तक 1 1 वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद 6 से करते हैं, उसके बाद लास्ट बचा 11। ठीक है, तो लास्ट में अब जो बची हुई संख्या इन सबको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एलसीएम हमारे को मिल जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 11, 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 11, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, मैं कर लेता हूँ उसको यहाँ पे 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 11। ठीक है, तो 2772 इसका ये एलसीएम आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग पूछा है, वर्ग पूछा है तो 2772 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो वर्ग आ जाएगा इसका। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7683984। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके साथियों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वह संख्या कौन सी है, ये संख्या ये है 7683984, जो पूर्णतः दी गई संख्या से क्या होगी, विभाज्य होगी। वर्ग पूछा था इसलिए हमने एलसीएम निकालकर उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आई, एक टर्नर 600 आवर्स एक काम पूरा करते हैं, उसी काम को 6 टर्नर कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो समय कार्य मजदूरी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 600 आवर के अंदर एक काम, ठीक है, 4 टर्नर, तो 4 इंटू 600 एक काम को पूरा कर रहे हैं, उसी काम को इक्वल टू उसी काम को 6 टर्नर कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम, तो एज बराबर 400। तो 6 टर्नर जो है उसी काम को कितने घंटे में पूरा कर लेंगे, 4 घंटे में पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है M1D1T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2T2 अपॉन W2। जो भी क्वेश्चंस में दिए हैं वो हम इसको यहाँ पे रख के आंसर निकाल लेते हैं। M1 मतलब आदमियों की संख्या, D1 मतलब टाइम कितना दिन लग रहा है, टाइम मतलब अगर टाइम दिया हो तो टाइम यहाँ पे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अभी यहाँ पे दिन नहीं दिया है। ठीक है ना, जो दिया है वो यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे आवर्स अगर दिए हैं तो आवर्स रख देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे डे दिए हुए तो डे हमने रखा। अभी हमने फॉर्मूला लगाया M1D1 बराबर M2D2, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया और आंसर निकाला है। M1 क्या था, 4 था, D1 कितना था, D1 मतलब टाइम, यहाँ पे D1 दिन नहीं है, यहाँ टाइम है। ठीक है, M1 T1 M2 T2 ये लगाया। ठीक है, T1 की वैल्यू कितनी है, 6 आवर्स, 6 आवर्स लगा दिया हमने, 4 इंटू 6 आवर्स बराबर M2 6 दिया हुआ और T2 हमें फाइंड करना है, तो T2 यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 100 mm व्यास वाले छड़ पर 200 किलो न्यूटन का तनन बल कार्य कर रहा है, तो छड़ में पैदा प्रतिबल ज्ञात कीजिए। प्रतिबल को हम बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस निकालना, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमें दिया हुआ 200 किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई एरिया। एरिया आया, देखो एरिया जो है 100 mm व्यास, 100 mm व्यास की बात हो रही है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो छड़ है तो छड़ क्या होगी, सर्कुलर होगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, सर्कुलर एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर दिया हुआ, यहाँ पे डी दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, 10 mm, 10 mm, तो आर क्या हो जाएगा, 5 mm, हाफ हो जाएगा, 5 mm हो जाएगा। तो बस वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो यहाँ पे, इंटू आर स्क्वायर, आर का मतलब 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं हम। इससे हम इसको कैंसिल कर देते हैं 5 से, 200 टाइम्स, फिर वापस कैंसिल कर देते हैं 40 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमें 11 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 700 इंटू 40 डिवाइड बाई 11, 700 इंटू 40 डिवाइड बाई 11। ठीक है, किलोमीटर में चेंज कर दिया था हमने। ठीक है ना, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1909, ठीक है, लगभग ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होगा न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, स्टेप्स इसको करना था। ठीक है, यहाँ व्यास दिया था हमने, इसको रेडियस निकाल कर वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर n। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का जड़त्व आघूर्ण। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, जड़त्व आघूर्ण। वन 1.6 मीटर लंबा प्रेक्षक टावर से 20√3 मीटर दूर है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं दिया तो मीटर दूर है। उसके आग से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। 1.6 मीटर एक लंबा प्रेक्षक है, जो कोई एक टावर है, उस टावर, उसके आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन, उसकी आंख का मतलब ये वाला जो उन्नयन कोण है, ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये सपोज करो ए बी टावर की ऊंचाई है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको भी मैं ABC DE कुछ भी नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये 1.6 है तो ये भी 1.6 होगा। ठीक है, और लंबा प्रेक्षक, ये दूरी दी हुई है 20√3। ठीक है, 20√3 मीटर पे है, ये 20√3 है तो ये भी 20√3 होगा। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया,
बेस हमें दिया हुआ, एक एंगल हमें दिया हुआ, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ये वैल्यू तो हमें पता ही है 1.6 मीटर, ठीक है, तो निकाल सकते हैं हम। तो 1030 की वैल्यू रखो, 1030 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। 1030 की वैल्यू आपको पता है sin 30 अपॉन cos 30 होती है। sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3, 1/3 इसकी वैल्यू होती है। तो p अपॉन 20 √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो p हो जाएगा 20। तो ये क्या हो गया 20। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई पूछी, तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ए बी कितना हो जाएगा 20 प्लस 1.6, 21.6, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टावर की ऊंचाई पूछी है ना, ठीक है, 21.6। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना होगा। तो आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके आंसर निकालना है इस टाइप से। तुक्के नहीं लगा सकते आप, तुक्के लगाओगे तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज के शंकु को बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर भुजा की ओर घुमाया जाता है। काफी शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार से शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात करना है, लेकिन एक समकोण त्रिभुज दिया है। काफी शानदार क्वेश्चन है ये। देखो शंकु जो है इसको बोला ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। शंकु बनाया इस त्रिभुज से, और कैसे बनाया, 3 सेंटीमीटर वाली भुजा को क्या करा, घुमाया। मतलब ये जो 3 सेंटीमीटर वाली भुजा है, इसको हम अगर ऐसे पकड़ के राउंड में घुमा दे तो एक शंकु बन जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको घुमाया गया, शंकु बना दिया। शंकु बना दिया, इसका मतलब रेडियस कितनी थी, 3 सेंटीमीटर भुजा को घुमाया, इसलिए हाइट कितनी थी, 4 थी, और ये कितना है, ठीक है, कुछ चाहिए हो गई 5। तो शंकु का आयतन अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर दिया हुआ है, आर कितना है 3 इंटू 3 इंटू हाइट कितनी है 4 है, इस 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है, इंटू 4/7। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 37.77 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37.77 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है इसको, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर आधार और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यही क्वेश्चन जो अभी हमने करा है, डाटा वही है। ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल बोलते हैं ये जो बाहरी क्षेत्रफल है इसको, ये जो क्षेत्रफल है बाहरी वाला, ये जो होता है पार्श्व क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है पार्श्व क्षेत्रफल का, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है इसका πRL होता है। क्या होता है, πRL। आर पता है, एल क्या होती है, एल होती है तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। तो बस वैल्यू रखियो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3 इंटू एल हो गया 5। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 47.14। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा 47.14। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 300 का 50% क्या होगा, 15%। तो 300 का 15% सिंपल सा क्वेश्चन है, निकाल लोगे, ठीक है, 45। तो ये क्वेश्चन सारे पूरे हो चुके हैं। आई होप साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसका PDF आपको हम अवेलेबल करा देंगे। और भी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट हो तो इस क्वेश्चन में, अगर किसी भी क्वेश्चन का कुछ आंसर वगैरह में कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फिर मुलाकात होगी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के किसी एक और नए क्वेश्चन पेपर में।
तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।